दमोह के शिक्षा विभाग में अनियमितताओं और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप सामने आए। बटियागढ़ एक्सीलेंस स्कूल में अतिथि शिक्षक की भर्ती के नियमों को ताक पे रखकर नियुक्तियां की गई। आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में पोहा जलेबी के बिल थमा दिए गए, जबकि वास्तविक सवालों के जवाब अस्पष्ट रहे। सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए तय नियमों के अनुसार 30% से कम अंक वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। बटियागढ़ स्कूल में आयोजित परीक्षा में ब्रजेश विश्वकर्मा 14%, सुलेखा चौहान 11%, सुरेश वर्मा 18% और महेंद्र राजपूत 12% अंक लेकर अयोग्य घोषित किए गए थे। इसके बावजूद प्राचार्य विशाल रावत ने ब्रजेश विश्वकर्मा को नियुक्त किया। शिकायतकर्ता महेंद्र राजपूत ने इस पर आपत्ति जताते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इस पर बीओटीआर कारपेंटर ने गलत जानकारी देते हुए ब्रजेश विश्वकर्मा के 14% अंक को 41% बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। महेंद्र राजपूत का आरोप है कि प्राचार्य और बीईओ ने बड़ी रकम लेकर ये नियुक्ति की। परीक्षा में कम अंक आने के बावजूद ब्रजेश विश्वकर्मा को भर्ती किया गया। श्याम कुमार चौरसिया द्वारा आरटीआई के तहत 19 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों की योग्यता और आय व्यय से संबंधित दस्तावेज शामिल थे। इसके लिए 19,000 रुपए शुल्क लिया गया, लेकिन जवाब में पोहा जलेबी के बिल और अन्य अस्पष्ट दस्तावेज दिए गए। इस मामले में डीईओ समेत वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दमोह शिक्षा विभाग में ये मामला पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। संबंध में आप लोग यहाँ आए हैं, क्या हुआ है? सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं बटियागढ़ का रहने वाला हूँ और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़ में अतिथि शिक्षक था लगातार 11 वर्षों से। मैं इस संबंध में आया हूँ यहाँ पे कि डीईओ साहब के यहाँ मैंने एक आवेदन दिया था। ये 30% से शासन के आदेश अनुसार 30% का रिजल्ट जिस अतिथि शिक्षक का कम है, उनके लिए स्कूलों में कोई सेवा मतलब नहीं ली जाएगी उसकी। तो मैंने इसके लिए आवेदन दिया था कि हम लोगों का 4 लोगों का रिजल्ट कम था, लेकिन 3 लोगों को प्राचार्य महोदय के द्वारा निकाल दिया गया और एक अतिथि शिक्षक को वहाँ रख लिया गया है। अब इसमें रख लिया गया है, इसकी कोई वजह हमें पता नहीं चल रही, लेकिन मैं जांच करवा रहा हूँ। लगातार 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ और इसमें शायद प्राचार्य के द्वारा लेन देन करके पैसों का लेन देन करके उस अतिथि शिक्षक को रखा गया है, जबकि उसका रिजल्ट कितना है 14% है। मेरे पास इसके साक्ष्य हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक का नाम है ब्रजेश विश्वकर्मा और प्राचार्य का नाम है श्री विशाल रावत। मैं लगातार 3 माह से उसके साक्ष्य लिए घूम रहा हूं और लगातार जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे 3 महीने से चक्कर काट रहा हूं। कोई जांच नहीं हो रही है, ना कोई निराकरण हो रहा है। क्या आश्वासन मिला इनसे? हमारे लिए लगातार 3 हफ्ते से आश्वासन मिल रहा है और आज हम आए हैं तो आज डीईओ साहब है नहीं है। मुझे 7 दिन की मोहलत दी गई थी कि 7 दिन में आपकी जाँच होगी। 7 दिन में जाँच होगी। आप ये बताएं कि जो शिक्षकों को निकाला गया है और जिस शिक्षक को रखे हुए हैं, उनके कितने % रिजल्ट आए थे? हम लोगों के रिजल्ट 3 लोगों के जे सुलेखा चौहान और सुरेश वर्मा और मैं महेंद्र सिंह राजपूत, हम लोगों के रिजल्ट 14%, 18% और 22% थे। लेकिन ये अतिथि शिक्षक है जो इसका रिजल्ट था 14%। इसके मेरे पास साक्ष्य हैं। अब कैसे रख लिया ये हमें कोई कुछ पता है नहीं है। ठीक। जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा कहीं और आपने शिकायत की? हमने सर जेडी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया था लगभग 5 दिन पहले। वहाँ मैं आवेदन दे के आया हूँ और उन्होंने बोला है कि जांच होगी, आश्वासन ऐसा हमें दिया है। कहाँ से आए? चौरसिया बटियागढ़ से। सर, मैंने बटियागढ़ शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में एक आरटीआई लगाई थी, जिसके तहत हमने जानकारी मांगी थी। 19 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, तो उसका उन्होंने हमसे 19,962 रुपये जमा कराया है। उसके बाद में उनने आरटीआई हमको दी तो है, लेकिन उसमें सिर्फ समोसा, जलेबी और बूंदी
टेंट हाउस, इसके बिल दिए हैं और कुछ बिल उनने इस प्रकार से दिए हैं, ना समझ में आ रहे हैं, अस्पष्ट हैं बिल्कुल। आखिर आप यहाँ पे किस लिए आए थे? तो यहाँ भी सर हमने डीओ सर के यहाँ आवेदन लगाया था, लगभग 10 दिन हो गए हैं, तो अभी तक उनने ना कोई जांच हुई है ना कुछ हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप? हम माने वो उचित कार्रवाई चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम चौरसिया।